वृंदावन एक बार सूरदास जी पहुंचे, सूरदास की आंख थी नहीं, तो लोगों ने कहा भैया सूरदास बूढ़े बाबा तुम क्यों आते हो मंदिर, तुम्हारा क्या काम, घर में ही भजन किया करो। सूरदास ने कुछ नहीं कहा। किसी ने फिर कहा भैया क्यों आए हो, दर्शन तो वही करते हैं ना जिनकी आंख होती है, तुम्हारी तो दोनों ही चली गई, क्या करोगे दर्शन करके। सूरदास ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भैया मेरी आंख नहीं है, मैं तो कन्हैया को नहीं देख सकता, किंतु मेरे बांके बिहारी लाल की तो आंख है ना, वो तो मुझे देख सकता है। ये देखकर सारे भक्त गदगद हो गए। वाह 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 वाह। याद रखिएगा बात कब बनेगी, जब वो हमें निहारेंगे। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, श्री राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। हमारे यहाँ पर बरसाने वाली क्या करती हैं, ठाकुर जी क्या करते हैं, उन्हें तकदीरें बदल जाती हैं। बरसाना आने से, बरसाना आने से, राधा गुण गाने से जीवन की प्यास मिटती है, बरसाना आने से। तो भैया जो वृंदावन चला जाता है, जो भगवान को देख लेता नहीं, जिसको भगवान देख लेते। और आपको एक बात बतावें कि जो वृंदावन आता है उसको तो भगवान देखते ही देखते 100% सत्य है। क्यों? आप किसी के घर में जाओगे तो घर वाले दरवाजे खोलकर सबसे पहले देखेंगे ना, अच्छा अच्छा मेहमान आए हैं, प्रणाम नमस्कार, या पैर पड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार जब हम कन्हैया के घर जाते हैं वृंदावन, अन्य अन्य जगहों पर जाओ तो भगवान देखे ना देखे पता नहीं, किंतु जब वृंदावन जाओगे, उनके घर जाओगे तो वो सबसे पहले वही देखते, कौन आया है, क्यों आया है, इसके जीवन में समस्या क्या है, ठाकुर जी सब निहार लेते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जीवन में कम से कम एक बार ब्रज की यात्रा जरूर करिए। हमारे वृंदावन में जो बांके बिहारी जी बैठे हैं ना ब्रज में, कोई मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है। आज से लगभग 550 वर्ष पहले ब्रज के हरिदास बाबा हुए, उन्होंने अपने संगीत की साधना से बिहारी जी को प्रकट किया है। वो प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष, कोई मूर्ति नहीं है, किसी मूर्तिकार ने बनाई नहीं है, कोई शिल्पकार ने नहीं बनाई। हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं जहां पर भगवान अपने आप प्रकट हुए। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपीनाथ, मदन मोहन, यहां पर भगवान अपने आप प्रकट हुए। राधा रमण लाल पहले शालिग्राम के रूप में थे। राधा रमण, आपने कभी फोटो देखी होगी उनकी, राधा रमण जी पहले शालिग्राम कितने छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे से। तो उनकी जो पूजन करते थे उनका नाम था गोपाल भट्टजू स्वामी। तो एक दिन गोपाल भट्टजू बिहारी जी का दर्शन करने गए। किसका? बांके बिहारी का। तो उन्होंने जब बांके बिहारी का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी को बताओ सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाई जाती हैं, मुकुट पहनाया जाता है, कंगन पहनाए जाते हैं, और हमारे शालिग्राम तो इतने से हैं कि एक तुलसी का पत्ता चढ़ाओ तो ढक जाते हैं। तो एक दिन गोपाल भट्टजू के मन में भाव आया कि प्रभु हम भी आपको पोशाक पहनाना चाहते हैं, मुकुट धारण करवाना चाहते हैं, बांसुरी हाथ में देना चाहते हैं, किंतु कैसे दे, आपका तो कुछ है ही नहीं, इतने से हो बस, और तुलसी जी का पत्र चढ़ाओ ढक जाते हो। तो भक्त का तो भाव है, भक्त ने सोच लिया कि हमें तो आप पे मुकुट चढ़ाना है, पोशाक पहनानी है। तो रात भर यही भावना, यही कामना से गोपाल भट्टजू भगवान के सामने प्रार्थना करते रहे। और जब सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में देखा तो शालिग्राम के अंदर से ही श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। राधा रमण ने कहा अब पहनाओ मुझे मुकुट, पोशाक, जो भी पहना। और आज भी आप जाओगे तो भगवान राधा रमण सामने से तो आपको मूर्ति विग्रह लगता है, और पीछे से राधा रमण जी शालिग्राम के जैसे ही दिखाई पड़ते। तो आइए कभी दर्शन कीजिए।